राम किंकर सिंह, भारतीय जनता पार्टी का जहां हल्ला बोल चल रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, वहीं पर उनकी मौजूदगी है। राम किंकर सिंह, तस्वीरों को दिखाएं, जानकारी साझा करें और ये भी बता दें कौन कौन लीडर्स पहुंचे हुए हैं, और लोगों से चाहें तो जल्दी से आप बात भी कर सकते हैं। राम किंकर, देखिए, अभी साफ तौर पर आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से चंदगीराम अखाड़े पर जो लोगों का हुजूम है वो यहाँ पर बढ़ गया है। और साथ ही साथ देखिए कि किस तरह से बड़े बड़े पोस्टर्स के जरिए, खासकर उन पोस्टर्स के जरिए बाकायदा कोशिश की जा रही है ये बताने की कि 6 जनवरी को जो सदन में वो क्या हुआ था, और ऐसे में जो भी फोटोज हैं उन सब में आम आदमी पार्टी के दूसरे तमाम पार्षद को या विधायक को जो लाल घेरे में करके बाकायदा कोशिश की जा रही है करने की। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहाँ पर जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो पहुंच चुके हैं, संगठन मंत्री पहुंच चुके हैं और दूसरे बड़े नेता धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच आपको साफ तौर पर बता देते हैं, आप पूर्व मेयर रहे हैं जयप्रकाश जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? सबने चुन करके भेज दिया लोगों को, अब दिल्ली के सियासी लोगों को काम करना चाहिए बजाय इसके कि आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। देखिए, दिल्ली में अली बाबा और 150 गुंडे सदन में हंगामा करते हैं, माइक तोड़ते हैं, एजेंडा फाड़ते हैं, महिला पार्षदों के कपड़े फाड़ते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके बाल नोचते हैं। ये कैसे सदन चलेगा? तो आप लोगों ने शिकायत दिया क्या पुलिस थाने में? सब कुछ हुआ है, एमएलसी भी हुई है, लेकिन लोकतांत्रिक लड़ाई, पॉलिटिकल लड़ाई सड़क पर लड़ी जाती है। इन नक्सलवादी, अर्बन नक्सलवाद लोगों को समझाना पड़ेगा कि नक्सलवाद पूरे देश में खत्म हो रहा है, दिल्ली में तो हम पनपने नहीं देंगे। अच्छा, देखिए, पुलिस मौके पर मौजूद है और अपने तरीके से कोशिश कर रही है कि जब ये मार्च आगे की तरफ बढ़ता है तो किस तरह से उसे यहाँ पर रोकने की कोशिश की जाएगी और साथ ही साथ ये कोशिश किया जाएगा कि कोई भी कानून को अपने हाथ में न ले सके। इन सब के बीच आपको बता दें कि बाकायदा अलग अलग मोर्चों पर अब लगता है कि कुछ इसी तरह से जो प्रदर्शन है वो लगातार होता रहेगा और जब तक मेयर और उपमेयर का चुनाव नहीं होता। इन सब के बीच एक खास अपडेट आपको बता दूं कि बाकायदा पीठासीन अधिकारी ने रिपोर्ट बना ली है, अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट बना ली है। बहुत जल्दी अब एलजी को भी दिया जाएगा, यानी सदन में जो 6 जनवरी को हंगामा हुआ था उस पर अब क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं होगी इसका फैसला अब एलजी को लेना है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी अपने अपने तरीके से कोशिश कर रही है ये दिखलाने की कि वह अपने स्तर पर सही थे। तो अब देखना है कि एलजी क्या करते हैं और ऐसे में 1-2 दिन में रिपोर्ट अगर पहुंच जाएगी उसके बाद साफ होगा कि जो सदन की अगली बैठक है वो क्या होगी। लेकिन 105 सीटों के साथ जो बीजेपी है वो लगातार कोशिश कर रही है कि 134 सीटों वाली जो आम आदमी पार्टी है उसे किस तरह से एक दबाव में रखा जाए और साफ तौर पर यह बताया जाए, हवाला दिया जा रहा है कि संविधान का, कि किस तरह से संविधान का उल्लंघन हो। जी राम किंकर, जब ये प्रदर्शन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है, जब अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ये प्रोटेस्ट देख पा रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल अपने आवास में ही है? उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आए और अपनी बात रखें। एक बार अपना सवाल दोहराइए। क्या अरविंद केजरीवाल अपने आवास के अंदर ही है? क्योंकि ये प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर ही चल रहा है, जो सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता। तो क्या अरविंद केजरीवाल अपने घर में ही है या कहीं उनकी उपस्थिति कहीं और है? भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, देखिए, अभी तक जो सुरक्षा व्यवस्था है और साथ ही साथ जो पुलिस की मौजूदगी है वो कम से कम उस आवास तक तो जाने नहीं देगी। बहुत कुछ दूरी पर ये आवास है। ऐसे में अभी फिलहाल जो पता लग रहा है वो ये कि वो आवास पर ही है, लेकिन कुछ वक्त में एक मीटिंग है और उस मीटिंग के लिए वो आगे कहीं पर जा सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो स्थिति है वह बहुत पुलिस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ तो ट्रैफिक के लिए और दूसरी तरफ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बनाने के लिए कि ऐसी कोई भी स्थिति यहाँ पर न हो पाए। और ऐसे में आप ये बताइए कि जो विरोध प्रदर्शन है, एक बार आप लोगों ने राजघाट पर कर दिया, अब दोबारा से यहाँ पर, तो क्या इसी तरह चलता रहेगा? दिल्ली का काम कब होगा? ये तो माननीय केजरीवाल जी को सोचना चाहिए कि उनके जो पार्षद हैं उनको बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान मानना है या नहीं, ये तय उनको करना है। हम तो अपनी बात संवैधानिक तरीके से। कैसे उल्लंघन हुआ आपके हिसाब से? कैसे? जब वहाँ पर पीठासीन अधिकारी ने वहाँ पर शपथ दिला रहे थे, एल्डरमैन पहले दे या पार्षद बाद में दे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। हाँ, स्टैंडमेंट कमेटी चेयरमैन के अगर वहाँ पर कोई बात थी तो उनको अपने स्थान पे खड़े होकर उन्होंने तो आम आदमी पार्टी ने तो मनोनीतों के चयन पर ही सवाल उठा दिया। असंवैधानिक कहा है? असंवैधानिक अगर एलजी महोदय ने किसी को नॉमिनेट करके पीठासीन अधिकारी बनाया, उसकी बात को मानने के लिए बाध्य हैं, वो अधिकार के रूप में हुआ।
कानून के सम्मत हो रहा था, और इस तरह से आप जाकर के वहाँ बिल्कुल लाख राम से चलाओगे, मार्च में महाबैन करोगे, महिलाओं को आपने सुना ठीक कि है। कोई भी मानने झुकने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि अपने अपने जो दलीलें हैं वो दी जा रही जी। हैं, और ऐसा लगता है कि ये जो तल्खी, ये गुस्सा, ये आक्रोश और ये एक दूसरे से आगे ठीक निकल जाने की जो होड़ है वो अभी तक बनी रहेगी, और दिल्ली में लगता है सियासी बिल्कुल तापमान रामकिंकर सिंह, आप हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, आप बने रहें, आपका फौरन दोबारा रुख करेंगे। यानी कि एक शब्द में कह दें तो ये कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, यही कहानी दिल्ली में हमें नजर आ रही है। पंकज जैन का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। पंकज, वही वाली बात, तू डाल डाल मैं पात पात, वो इसलिए कि एलजी दफ्तर के बाहर जब प्रदर्शन किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजघाट पहुंच गए, और आज जब मौजूदगी है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर, तब बीजेपी के कार्यकर्ता भी अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पहुंच गए घेराव करने के लिए। दिल्ली के ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही है कि मेयर का इलेक्शन कब होगा, डिप्टी मेयर का इलेक्शन कब होगा, स्टैंडिंग काउंसिल की जो सदस्य चुने जाने हैं उनका इलेक्शन कब होगा। और ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रदर्शन की तस्वीरें आप देखिए इस वक्त आशुतोष, इस वक्त सौरभ भारद्वाज भाषण दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, और साथ ही साथ यहाँ पे अपने हाथों में संविधान की हत्या को लेकर पोस्टर लेकर तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और सौरभ भारद्वाज सीधे तौर पर यहाँ पे निशाना साध रहे हैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, क्योंकि जिस तरीके से 6 जनवरी को तस्वीर सामने आई है वो सभी ने देखी, हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई, और उसके बाद ये नजर आया कि बहुत से जो पार्षद थे वो अस्पताल भी पहुंच गए। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। प्रदर्शन की तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, सौरभ भारद्वाज को भी हम आपको सुना देते हैं कि क्या कुछ वो कह रहे हैं और कैसे निशाना साध रहे हैं बीजेपी पर। क्या करें, साथ देने से। बिल्कुल, किस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप नहीं चलने दे रहे हैं सदन। अब देखिए, सदन के अंदर मेजॉरिटी हमारी, मैंडेट हमारा, मेयर हमारी बनेगी, स्टैंडिंग कमेटी हमारी बनेगी, सरकार हमारी बनेगी, तो बेईमानी कौन करेगा? बीजेपी करेगी ना, हम क्यों करेंगे बेईमानी? हमें लेकिन कहा जाता है कि जो पावर में है वही सत्ता का दुरुपयोग भी करता है। आरोप प्रत्यारोप का क्या सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि ये सियासी घमासान दिल्ली में तो जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रही है।